2015 में रघुवर दास सरकार ने नियमावली बनाई है ना, और 2016 में 450 चौकीदार को बर्खास्त किए। ये नहीं कहता है कि 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल तक काम कर ये तो नहीं, सरकार का नियम है 3 साल में अस्थायी होता है। अभी तो अस्थायी सरकार हो गया, इसीलिए हम लोग इस जुलाई से राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना पर अड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई भी पदाधिकारी हम लोग को आश्वासन काम के नहीं आए हैं। तो हम लोग उग्र होके आज 29 तारीख को विधानसभा घेराव करने के लिए आए, तो हमारा प्रशासन ने यहाँ लगा दिया। तो हम लोग शांतिपूर्ण आदमी हैं, अभी हम लोग को बरकरार के लिए आते हैं। इसीलिए हम लोग वही मांग करना चाहते हैं, 850 चौकीदार को पुनः काम पर वापस करें, और एक बार 1990 में अपवाद स्वरूप बॉन्ड बना के अनुकंपा के आधार पर एक बार एवज को नौकरी देने का प्रावधान बिहार सरकार से हुआ है। तो अभी 2000 में ये अलग राज्य झारखंड हुआ, तो वहाँ का बात को मानना चाहिए कि नहीं मानना। इसीलिए हम लोग का साथ अन्याय हो रहा है, इसलिए हम लोग विधानसभा चुनाव के लिए आए हैं। और हमारे देखिए 10 जुलाई को हमारी घटना हुई थी, मैं बधाई देने गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, सारा चीज़ में गया था। वो बोले थे कि हम हर संभव इसमें मदद करेंगे, लेकिन वहाँ से आने के बाद 3-4 रोज के बाद मुझको सूचना मिली, हर जिला से सूचना आने लगी कि जो अनुकंपा का बीट है उस पर भी विज्ञापन निकाल रहे हैं कि जो चौकीदार सेवा काल में मर गए हैं, अभी आवेदन देने का अवधि समाप्त नहीं हुआ, और उस पर भी ये विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो इनके बहुत जी सेवा विमोद एवजी चौकीदार और अनुकंपा के आधार पर रिक्त जितना पद है सब पर विज्ञापन निकाल रहे हैं। तो हम कहें कि विज्ञापन रद्द करिए, ये विज्ञापन रद्द करिए, और अगर आप किसी विभाग में अनुकंपा नहीं दे रहे हैं तो हम नहीं मांगेंगे, लेकिन आप सब जगह अनुकंपा दे रहे हैं तो हमको भी देना पड़ेगा। ये हमारी मांग है। विज्ञापन जो निकला इसको रद्द करिए, और हाउस से झारखंड विधानसभा में आप चर्चा करा लीजिए हमारे इशू पर, और प्रस्ताव पास करके हमारे साथ न्याय करिए। विधायकों ने कहा है कि जिस तरीके से जो पारा शिक्षक थे या फिर क्या हुआ हाईकोर्ट वाला एडमिशन है जवाब मांगा देखिए, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, वो लोग सरकारी कर्मचारी अभी घोषित। चलिए, बहुत खुशी की बात है वो अभी 21 को है ना, 21 तो हम सरकारी कर्मचारी, हमको नौकरी मिलेगी तो सरकारी नौकरी। हमारे साथ अन्याय ये हुआ है कि 400-450 चौकीदारों को बर्खास्त कर दी पिछली सरकार, इनसे हम लोग रैंकिंग को वापस जो एक बार मौका मिला था 60 से 70% लोगों को मिल गया है, जो बचे हुए हैं उनको ही मौका दे दीजिए, रोक लगा दिए हैं। तो इस पर हम कहते हैं कि सदन में आप चर्चा करा लीजिए। अगर कोर्ट हमारे खिलाफ में कोई आदेश पारित किया है तो हम लोग गरीब आदमी हैं, हम बड़े बड़े लॉयर नहीं रख सकते, हम करोड़ों रुपया खर्च करने की स्थिति में नहीं हैं, हम कहाँ से वकील लाएंगे। सरकार इसको ठीक करे, सरकार सदन में हमारे इशू पर चर्चा करा ले, प्रस्ताव पास करे, और उनका जो आदेश है कोर्ट को उसको शिथिल करे, हमारे साथ न्याय करे। और ये जो विज्ञापन निकाले हैं, ये विज्ञापन
ऐसा है कि किसी जिला में अनुसूचित जाति का पद शून्य है, किसी जिला में पिछड़ा वर्ग का पद शून्य है, कहीं अनुसूचित जाति जनजाति का पद शून्य है। तो ये क्या हो रहा है? हमारा जो पुराना बीट है, पुराने लोगों को एक बार मौका दे दीजिए। जो पुराना नियम था चौकीदारों की नियुक्ति की, उस व्यवस्था को आप लागू कर दीजिए। आपने नियमावली बनाया है 2015 में और झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली, तो उसमें प्रावधान आपने खुद किया है कि 100 से 120 आवासीय घरों पर एक चौकीदार नियुक्त करेंगे। तो आप नया बीट सृजित करिए और उस पर आरक्षण रोस्टर लगाइए, उस पर विज्ञापन निकालिए। हमारे साथ अभी छेड़छाड़ मत करिए। हमारे साथ अगर छेड़छाड़ करिएगा तो जितने चौकीदारी व्यवस्था में चौकीदार लोग खुद करते आ रहे हैं, उनकी सूचना बहुत महत्वपूर्ण होती है जनहित राजहित में, तो ये सूचना प्रभावित होगी। जो पुराने चौकीदार सूचना सरकार को उपलब्ध करा सकते हैं, इनका सारा विजिलेंस फेल कर जाएगा। और सारा विजिलेंस कर किया है, इनका सशस्त्र बल फेल कर जाता है। आपको हजारीबाग जिला में एक ऐसा जंगल है जिस जंगल में रात में सशस्त्र पुलिस नहीं जाती है। उस जंगल में वहाँ के चौकीदारों को 4 चौकीदारों को 12 बजे रात में भेज दिया गया कि लावारिस लाश पड़ा हुआ है, लेके आइए। कोई पुलिस वाला नहीं गया, निहत्थे चौकीदार जा करके वहाँ से लावारिस लाश लाए और उनके बारे में एक लाइन सरकार नहीं लिखी कि इन लोगों ने शासकीय काम किया है। सिमडेगा में एक बार हत्या हो गई थी और उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक थाना में बैठे थे, केस का उद्भेदन नहीं हो रहा था, उनका सारा विजिलेंस फेल था। हमारा चौकीदार उसका उद्भेदन क्या बता दिया कि ये इस तरह से घटना घटी। तो हमारी सूचना इस तरह से महत्वपूर्ण होती है। हमको अगर हटाएंगे, हमारे साथ छेड़छाड़ करेंगे तो जनहित के साथ ही छेड़छाड़ करेंगे, राजहित के साथ छेड़छाड़ करेंगे। इसलिए हम मांग यही करते हैं, हमको एक बार मौका दे दीजिए। हम जब यहाँ आ गए 20 जुलाई से हम लोग बैठे हैं राजभवन पर, और मैंने वहाँ अल्टीमेटम इनको दिया था कि 28 जुलाई तक अगर हमारी बातचीत नहीं होती है तो 29 को हम घेराव करेंगे विधानसभा का, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। कानून बनाने का अधिकार, नियम बनाने का अधिकार हाउस को है, विधानमंडल को है, संसद को है। तो हम इनको घेरने आए हैं। हमारी ये समस्या है, ये लोग कोर्ट रखता है, खाली कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है। तो कोर्ट का आदेश है तो ये सब आकाश में उड़ जाएं, ये गंगा जी में दहा जाएं। इस सरकार की भी कुछ जवाबदेही बनती है कि इनको बचाना है कि नहीं बचाना है। अगर हमारे साथ ही अन्याय करेंगे तो जनता के साथ अन्याय करेंगे, जनहित का जो सवाल है उस पर अन्याय करेंगे। आगे की रणनीति क्या रहेगी? हमारी रणनीति यही है, हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों की बैठ करके अस्थिर से बातें हो, वो ध्यान से सुने, इसको समझे और कार्रवाई करें। हमने प्रशासन को कहा है यहाँ कि अब यहाँ जब हम पहुँच गए हैं तो हमारी एक सूत्री अब मांग है। क्या मांग है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ये तय कर दें किस तारीख को, किस समय, किस जगह पर हम लोगों की वार्ता होगी। प्रशासन से आश्वासन मिल रहा है कि बात करवा देंगे। प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि हम वार्ता करा देंगे, लेकिन हमको तिथि तो बता दीजिए, समय तो बता दीजिए, जगह तो बता दीजिए। हम 2 मिनट नहीं लगेगा, हम रोड छोड़ देंगे और जहाँ बैठे हैं वहीं जाएंगे राजभवन के पास, और जब हमारी मांग पूरी होगी तभी हम आंदोलन स्थगित कर सकते हैं। तो जिस तरीके से जो चौकीदार वफादार हैं उनकी 6 सूत्री मांगे हैं, उनमें यह भी है कि जिस तरीके से एडवर्टीजमेंट निकाला जा रहा है बहाली को लेकर के, उस पर तुरंत रोक होनी चाहिए और जितने भी 450 दफादार वफादार जो पुलिसकर्मी थे, कह सकते हैं कि उनको वापस से बहाली में लिया जाए। इस तरह की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहना लाइव दैनिक से जय। नहीं ऐसा सुनिए सर, आप तो हमारे ही हैं, आपको बोलने दीजिए। है ना, और इस समय से आप वार्ता करा दीजिए। हम साहब भी नहीं, सुनिए वाले, सुनिए ना मेरा बात। आप नहीं बोल रहे थे, आप देखिए हम भी आपके लिए हैं, हम भी ओटी पहन के अभी यहाँ है और अभी हमको बर्खास्त करके समझे ना।
तो आपका बात सुनते सुनते अभी तक हम लोग पालन करें। आपने प्रिय लगाए, हम प्रिय के साथ हैं। आपने कहे कि मैं वार्ता के लिए हम रिसीविंग करके ले जाओ और आ रहे आप किसका बात करें? आपका हमारा भी सुनिएगा ना, हम सुनेंगे। हम इतना देर सुने अभी तक कितना बजे से 11:30 बजे, लेकिन अभी तक हम नहीं बोले थे। लेकिन हमको विश्वास है कि हमारा सरकार, हमारा घर का सरकार, आपका सरकार ऐसे बोलते हैं, तो हम अपना सरकार है, अपना सरकार के पास आए, नियम के साथ हम लोग रह रहे हैं। लेकिन आपको जब ऐसे ही बात है वार्ता करने, आपका बात माने, हम बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं। वैसे आप रिपोर्ट दीजिए किसी को, पदाधिकारी को, हम लोग यहाँ बैठे रहे। जब तक यहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं आती है, हम कहना चाहते हैं कोई सुविधा नहीं। हम लोग इत्मीनान से काम करने वाले हैं, हम लोग कर चुके हैं। हम पर हाथी दिलाते हैं, आपके साथ नहीं है, इसीलिए हम बोलना चाहते हो नहीं, इसीलिए हम लोग को माने बरकरार माने, हम लोग शांति से हैं। शांति से आप किसी पदाधिकारी, मुख्यमंत्री का पदाधिकारी जो काम करते हैं, अभी आप लोग बोले कि विधानसभा में उठ के चले गए, हम देख क्या हुए वहाँ कोई काम करने वाले नहीं हैं, उनका काम करने वाला कर्मचारी, तब कर्मचारी भी हुआ हमारा इतना भी तो देखिए कोई काम। सर ये बात नहीं है कि हम लोग को बरगलाइए मत, बहुत चौकीदार को प्रशासन भी बरगलाया है। आप भी कहना चाहते हैं सब काम करा चुका है, क्या बचल है यहाँ चाहते हैं? अब कहिए मुख्यमंत्री को कहिए कि आपका आदमी बैठा हुआ है और बात कीजिए, यही खिचड़ी बनेगा, यही खिचड़ी बनेगा, नहीं होगा सर, नहीं होगा। चलो भाई बैठो, यही खिचड़ी बनाएंगे, खाएंगे।